काशी में इतने बड़े बड़े विद्वान, उनके बीच में तुम रहे और तुम्हें कुछ आता जाता तो है, तुम्हें कोई हरा नहीं सका। क्यों नहीं हरा सका? बोले हमने किसी की मानी। अब बोलो जो किसी की न माने उसे कौन हरा? उद्दंड वो जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार न करे। लेकिन मैं आपसे कहूं, दंड कठोर जरूर है, लेकिन उसने कोमल झंडे को सिर पर बिठाया है। मेरे कहने का आशय केवल इतना है कि धन्य है वह कठोरता जो कोमलता को अपने सिर का मुकुट बनाए हुए है। उसका संदेश इतना ही है, कठोरता, नियम की कठोरता का उद्देश्य केवल इतना होता है कि किसी के शील का, किसी की कोमलता का कोई दुरुपयोग न करे। इसीलिए, और मुझे लगता है आपके शील का कहीं कोई दुरुपयोग न हो जाए, शील जगत से जुड़कर आसक्ति न बन जाए, वासना न बन जाए। इसलिए शील की ध्वजा के लिए सत्य का कठोर दंड चाहिए, सत्य की निष्ठा चाहिए। नियम, सत्य की निष्ठा पर शील का झंडा लहराता है। इसलिए दोनों, और जब प्राय आपने देखा होगा सत्य और शील इकट्ठे नहीं रहते। शील का अर्थ है कि दूसरे का ख्याल रखो, बुरा न लग जाएगा। शील, और सच्ची बात ऐसी है कि बुरी लगेगी, मान लो उसके खिलाफ। तो जो बेचारे सत्य बोलते हैं वे दूसरे के शील का ख्याल नहीं रख पाते। वे क्या कहते हैं? हम तो भैया साफ कहते हैं किसी को बुरा लगे या बुरा। और जब कुछ लोग जानबूझकर भी कहते हैं, देखो भैया बुरा मत मानना, मतलब पहले से पता है कि बुरा तो लगेगा ही नहीं। अच्छा, और लेकिन वो बोलते सत्य है, बुरा भले ही लग जाए पर कहा तो सत्य। लेकिन दूसरा पक्ष भी है जो दूसरों का ख्याल रखते हैं। अरे भैया आपका कह रहे आप राजा हो गया, भीतर जाने काहे का राजा दुष्ट है, लेकिन दूसरे को बुरा न लग जाए। अगर शील रखेंगे तो सत्य नहीं बोल पाएंगे, और सत्य बोलेंगे तो शील नहीं रख पाएंगे। पर धर्ममय जीवन उसका है जहां सत्य और शील दोनों हो। तो सत्य और शील का निर्वाह कैसे करें? ये डंडा झंडा एक साथ हो तो इसका निर्वाह। चलो एक उदाहरण, किसी के घर आया एक मेहमान, सवेरे सवेरे का समय, और मेहमान तुरंत जाने लगा कि अब हमको जाना है और वहां पहुंचना है और जरूरी है। तो कहा ऐसे नहीं, बिना खाए पिए नहीं जाओगे, कुछ भोजन बनवाते, भोजन करके जाना। अरे कहा नहीं हम बहुत जल्दी है, तो जलपान कुछ बनवा दे, पकौड़ी मगौड़ी कुछ। नहीं भाई हम बहुत जल्दी है। तो ऐसे नहीं जाने देंगे। उसने अपने बेटे को बुलाया, 10 रुपए दिए कि जाओ बाजार से गरम गरम जलेबी ले आए। बेटा गया, पिता ने कहा सुनो गरम गरम का अर्थ समझ गया? का समझाओ? का जैसे ही कड़ाही से निकले वैसे ही ले आना। बेटा गया, हलवाई जलेबी बना रहा था, तो उसने कड़ाही से जलेबी खूब अच्छी तरह सेक कर निकाली और दूसरी कड़ाही में डालने लगा, चाशनी वाली। बेटा बोला ये क्या करते हो? पिताजी ने कहा था कि जैसे ही कड़ाही से निकले वैसे ही ले आना। अच्छा आप सोचो, अगर एक ही कड़ाही की निकली हुई जलेबी ले जाए तो जलेबी कच्ची तो नहीं है, तो सच्ची खरी सिकी है, लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं होगा। तो करना क्या चाहिए? का उसको चाशनी में डुबाएंगे तो फिर मीठी हो जाएगी। इसी तरह अपनी वाणी की जलेबी को सत्य की कड़ाही में खरी सेक कर जब सामने वाले को दें तो सील की चाशनी में डुबो कर देना चाहिए। यह क्या समझ है? एक सज्जन कोई गजल सुना रहे तो उसकी एक लाइन हमें याद रह गई, कहता तो है वो भले की लेकिन बुरी तरह, कहता तो है भले की लेकिन बुरी तरह। तो दूसरे शायर ने बड़ी अच्छी बात कही कि शारीरिक संरचना में प्रत्येक अंग में प्रकृति ने अस्थि का उपयोग किया, हड्डियों का ढांचा है ये शरीर, लेकिन ये जीभ ऐसी है कि इसमें हड्डी नहीं लगाई। क्यों? कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में। इसलिए सच्ची बात भी शील। हमारे यहाँ का सत्यम ब्रूयात और प्रियम ब्रूयात। देखो भाई, अब उदाहरण भी बड़ा सुंदर दिया जाता है। परशुराम जी से वही बात राम जी बोलते, वही बात लक्ष्मण जी बोलते, बात वही है, पर राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, और लक्ष्मण जी की बात सुनकर बड़े नाराज।
और ये कहते हैं कि राम तोर भ्राता बड़ पापी, तुम तो ठीक हो, तुम्हारा भाई दुष्ट है। अच्छा, लक्ष्मण जी को हंसी इस बात में लगी कि जो भगवान कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं। राम जी ने यही कहा कि धनुष छूने से टूट गया, और श्री लक्ष्मण जी ने भी यही कहा कि धनुष छूने से टूट गया। पर शैली देख रहे हैं राम जी क्या बोले, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूं अभिमान। महाराज, पुराना धनुष छूने से टूट गया, मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने तोड़ दिया। परशुराम जी प्रसन्न हुए, कितनी नम्रता है। और यही बात लक्ष्मण जी करे, जरा शैली देख रहे, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। धनुष छूने से टूट गया, राम जी की क्या गलती है, इतनी देर से आंखें दिखा रहे हो, बेकार क्रोध कर रहे हो। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी एक ही कड़ाही की निकली जलेबी देते हैं, पर राम जी कहते हैं कि ठीक है, लक्ष्मण जी जो कहते हैं वो सत्य नहीं परम सत्य है। लक्ष्मण जी है महाराज, लेकिन भगवान कहते हैं सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ये सही है कि डंडे के आधार पर ही झंडा लहराता है, लेकिन यह भी सही है कि झंडे के बिना डंडे की कोई शोभा नहीं। सत्य के आधार पर शील लहराए, लेकिन शील के बिना सत्य की कोई शोभा नहीं। इसलिए सौरज धीरज तेई रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। कमजोरी है। अगर विषयाशक्ति दुर्बलता है, आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं बद्धो ही को, बधा हुआ कौन, यो विषयानुरागी बल, ये दुर्बलता है। तो बल क्या है कि जानिए तब मन विरुज गुसाई, जब उर बल विराग अधिकारी। सीधी बात, राग ही मन की दुर्बलता है, वैराग्य ही मन का बल है, शक्ति है। इसलिए भाई बल मन विराग, और जहां वैराग्य होगा वहीं विवेक होगा। बिनु गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग में बल विवेक। और आगे कहा गया दम। दम का अर्थ है इंद्रियों का संयम। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उस संयम के दिन रात ओढ़े लगे। जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों पर संयम, इसी को बोलते हैं दम। आपने दो शब्द सुनेंगे, सम और दम। मन को बस में कर लेना शम है, और इंद्रियों को अपने बस में कर लेना दम है। हालांकि लोग बोलचाल की भाषा में कहते दम हो तो आओ, दम हो तो आओ। और ये जगत भी यही कहता है, चारों तरफ विषयों का बाजार, दम हो तो आओ, इंद्रियों पर संयम हो तो ही आओ। अच्छा, इंद्रियां हमेशा भोग मांगती हैं, मांगती ही रही, मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा, भूलकर संत सदगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सोती